आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे योग की सीरीज में मैं बात करने जा रही हूं वज्रासन की। आखिरकार वज्रासन के क्या क्या लाभ होते हैं और किस तरह से हमारे शरीर को ये वज्र की तरह जो है बनाता है। सबसे पहले प्राशर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों प्राशर जी, जिस तरह से हर हफ्ते जो है हमें अलग अलग आसनों के बारे में बताते हैं, उसके लाभ किस किस तरह के होते हैं, और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं जो उस आसना को करते हैं, अपने लाभ जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आज आप हमें वज्रासन बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले ये कहाँ से आया है और क्या कहेंगे इसको लेकर? वज्र मैंने होता है लोहा जैसा, जिस पे मतलब कि किसी भी ठोस प्रहार भी किया जाए जो टूटे नहीं, उसी का नाम वज्र है जी। तो इस आसन को अक्सर हनुमान जी ज़्यादा करते थे। हनुमान जी इस आसन को करने के कारण इस आसन को वीर आसन भी बोला गया है। मतलब इसी आसन को करने से योद्धा भी व्यक्ति बनता है और शरीर उसका सुडौल बन सकता है। और हमारे शरीर के अंदर जो पांचन तंत्र होता है, जो जठरा अग्नि होती है, वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही एक ऐसा आसन है, हम आपको सावधानियां देते रहते हैं कि आप प्रत्येक आसन को करने से पहले कम से कम 3.5 घंटा पहले पेट को खाली रखें। परंतु यही एक ऐसा आसन आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें आप भरपेट भोजन करके इस आसन को भी कर सकते हैं। जी, तो आज हमें प्राशर जी बताएंगे कि किस तरह से आसना किया जाता है और क्या लाभ है, वो भी बताएंगे। इस आसन को हम कहेंगे कि आप बैठ के करें। ये बैठ के ही किया जा सकता है। सबसे पहले आप सूक्ष्म आसन में बैठें। उसके बाद आप सबसे पहले बाएं पाँव को पकड़ के, टांगा को पकड़ के स्तंभ के पीछे की ओर ले जाएं। इसी प्रकार से दूसरे टकले को भी पकड़ के आप पीछे ले जाएं। ये आसन है वज्रासन। वज्रासन के हम 2 भाग बताएंगे, एक वज्रासन, एक वीर आसन। इस आसन में आप बैठें तो ये वज्रासन हो गया। इस आसन को भोजन के बाद भी आप कर सकते हैं और बिना भोजन के भी कर सकते हैं। अक्सर आपको इस आसन को भोजन के उपरांत अवश्य करना है, क्योंकि इस आसन को करने से आपका पाचक तंत्र जो है वो बढ़ जाएगा, जठरा अग्नि तेज हो जाएगी। आपने जितना भोजन किया 15-20 मिनट में ये भोजन सब पच जाएगा। भोजन करने में भी हम आपको सावधानियां बताते हैं। पेट के 4 भागों में बांटते हैं, एक भाग भोजन, एक भाग हवा, एक भाग पानी, एक भाग को खाली रहने दें। अब इतना भी भोजन ना करें कि भोजन का ही कीड़ा ना बन जाए। अधिक भोजन भी जो है वो जहर का काम करता है। और बहुत कम भी ना करें, 4 भागों में बांट दें। भूख रखकर ही भोजन को करें। और भोजन के उपरांत इस वज्रासन में बैठे, कमर को सीधी रखें, दोनों हाथों को नितंब पर रख दें। पाँव के जो पीछे के भाग के जो अंगूठे हैं ये मिले होने चाहिए। हम आपको दूसरे तरीके से भी बता देते हैं। यह वज्रासन है, कमर बिल्कुल सीधी। और इसी आसन को वीर आसन के तरीके से भी बताता हूं। धीरे धीरे आप एक एक पांव को पकड़ के बाहर कर दें। यह आसन और मजबूत और बहुत लाभदायक हो जाता है। दोनों एड़ियों को बाहर कर दें। इस आसन के बेअंत लाभ हैं, मैं आपको अभी ऐसे भी बता देता हूं। देखो, एक एक एड़ी को पकड़ के बाहर करें और धीरे से मध्य में बैठ जाएं। शुरुआती में अभ्यास आप पहले वज्रासन से ही करें, फिर एक एक पाँव को बाहर निकालकर इसका अभ्यास करें। इस आसन में आप 15 मिनट तक बैठने का अभ्यास करने से शरीर आपका सुडौल हो जाएगा, एकदम वज्र के समान हो जाएगा। इस आसन के लाभ आपको हम बता चुके हैं। पेट संबंधी रोग ठीक होंगे, घुटने की दर्द जो नहीं होगी, जंघा के अंदर जो पीड़ाएं दर्द होती हैं वह ठीक हो जाएगा। एसिडिटी जो आपको गैस बनती है, गैस आपको बिल्कुल नहीं बनेगी। जठरा अग्नि आपकी तेज हो जाएगी और शरीर आपका सुडौल हिष्ट पुष्ट हो जाएगा। अब हम आप इसकी सावधानियां बताते हैं। इस आसन को किन्होंने नहीं करना है? जिनका शरीर बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका हो, उनको इसका अभ्यास बिल्कुल एक एक पाँव से धीरे धीरे करना है। जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो, उनको आसन में सावधानी रखनी है। और जिनके पाँव में या किसी टांग में या किसी प्रकार का ऑपरेशन वगैरह हो चुका हो, उनके लिए भी यह आसन
हानिकारक मना कर रखा है। जहाँ तो आप किसी गुरु के सानिध्य में करें और जहाँ तो फिर आप अपने अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएं। और जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तब आप 15 मिनट तक 10 से 15 मिनट रोज नित्य भोजन के उपरांत करें। बिना भोजन के भी करने से लाभ होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से आज हमने आपको बताया अपनी योग की सीरीज में कि वज्रासन के क्या क्या लाभ रहते हैं और उसके साथ साथ ये भी बताया उन्होंने कि किन किन लोगों को ये आसन करने की मनाही है। उम्मीद है कि आप इन आसनों का घर पे जरूर उपयोग करेंगे। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।